नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 से 17 नवंबर 2023 में अब तक पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 350 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, सिद्धि धमाल जो है गुजरात राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक बिंबिसार था। आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और साथियों, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क का प्रावधान है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, यह बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। किसको? बॉम्बे जयश्री को। और साथियों, संगीत कला निधि पुरस्कार का स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्यादा जो है शतरंज खेल से संबंधित है। किससे? शतरंज खेल से। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट है। क्या? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किसकी विचारधारा से प्रभावित थी? तो साथियों, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित थी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब? 1976 में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, यह फाल्गुन माह में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, अनंत आर कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अनंत आर कृष्णन का संबंध जो है मृदंगम वाद्य यंत्र से है। एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं लुइस कोरल हैं। कौन है? लुइस कोरल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है।
वैदिक काल में यज्ञ कौन कराता था? तो साथियों वैदिक काल में यज्ञ पुरोहित कराते थे। कौन है? पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देता है? तो साथियों राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी जो है अनुच्छेद 200 के तहत देता है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया था? तो साथियों रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो साथियों यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल जो है धान है। क्या? धान। रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों रेहला पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। और साथियों रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह इब्न बतूता है। कौन? इब्न बतूता। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। और साथियों पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 1951 से लेकर के 1956 तक था। G20 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों यह ब्राजील में होगा। कहां? ब्राजील में। टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग किया था? तो साथियों टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में हुई थी। कब? 1939 में। और साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया है इसका सही आंसर मीराबाई चानू होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों ताज महोत्सव भारत के उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा है? तो साथियों मगध साम्राज्य का प्रथम वंश हर्यक वंश है। और साथियों हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो यह गृहव्रज थी। क्या? गृहव्रज। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों नर्तकी नटराजन का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243T किससे संबंधित है? तो साथियों यह नगर पालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं के संरक्षण से। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 350 के बी में है। किसमें? अनुच्छेद 350 के बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और साथियों 99वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 2015 में हुआ था। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में है। कहां? उत्तर प्रदेश में। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो साथियों
एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए अजय पीरामल को बुलाया गया था। किसको? अजय पीरामल को। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों यह मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है ये, पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में हुआ था। पंकज चरण दास का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। और पंकज उदास का पूछा जाए तो इनका संबंध जो है गजल से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक तबला वादक हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक बीड़ा वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो साथियों यह राजस्थान के माउंट आबू में किया जाता है। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में। राई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है राई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथक किस राज्य की है? तो यह भी उत्तर प्रदेश की ही है। वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्ष 2021 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितनी है तो 34 है। लेकिन आपसे इसमें जजों की संख्या पूछी गई है तो आपका सही आंसर जो है 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 25 है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1764 ईस्वी में हुआ था। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे गर्भगृह कहते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह सानिया मिर्जा हैं। कौन? सानिया मिर्जा। राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 38 है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। कौन? खुशवंत सिंह है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से। ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों ड्रिप सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों यह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो साथियों यह सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और अधिक मजबूत बनाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 26 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक कफूर को भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 94 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों द्विनामकरण पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो यह इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है।
कजरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, कजरी लोक नृत्य शैली उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों, फीफा विश्व कप का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 39 का ए है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष जे.आर. टाटा थे। कौन? जे.आर. टाटा। भारत में पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष किया था? तो साथियों, भारत ने पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी 1951 ईस्वी में किया था। कब? 1951 में। पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो साथियों, पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर 1932 में हुआ था। सतनामी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो साथियों, सतनामी आंदोलन जो है 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1820 में। और साथियों, सतनामी आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो यह गुरु घासीदास ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों यह 3 भागों में विभाजित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह आर मुथुकमल को सम्मानित किया गया था। किसको? आर मुथुकमल को सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नाम अटपटा लग रहा है तो आप इसको देख लीजिएगा। आपका सही आंसर जो है आर मुथुकमल हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी। कब? 25 जून 2015 में। स्वराज जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। मयूर नृत्य किस लोक नृत्य का कहा जाता है? तो साथियों, मयूर नृत्य जो है राय नृत्य शैली को कहा जाता है। और साथियों, राय नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह यूपी की है। और सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश की है। ओके, असम राज्य की है। सॉरी फ्रेंड्स, असम राज्य की है। सत्रिया लोक नृत्य शैली पूछा जाए तो यह आपका असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी पूछा जाए तो वेनगंगा, पेनगंगा और पूर्णा, ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और साथियों, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था? तो साथियों, यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। लेब्रा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, लेब्रा शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। फास्टिंग फिस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, फास्टिंग फिस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। कौन? अनीता देसाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य राजवंश की स्थापना किया था? तो साथियों, यह घनानंद को परास्त किया था। प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 42 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई थी। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो साथियों, यह चना जो है उगाई जाती है रबी के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो साथियों, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी जो है प्रधानमंत्री होता है।
मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे प्यारे साथियों, मुखौटा नृत्य शैली का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो साथियों, एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, झाली जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। भजन सुपोरी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों, भजन सुपोरी का संबंध जो है सूफियाना घराने से है। किससे? सूफियाना घराने से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। आगामी ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा? तो साथियों, यह पेरिस में होगा। कहां? पेरिस में। 17वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, 17वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। काला सागर किस महासागर के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सास बहु मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सास बहु मंदिर भारत राज्य के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, यह 1906 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो साथियों, यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों, यह 1928 ईस्वी में आया था। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो साथियों, यह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो साथियों, यह वेनगंगा, पेनगंगा और पूर्णा, ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों, उच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, यह राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो यह 84 सीटें हैं। कितनी? 84 सीटें। जनगणना 2001 के तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व वृद्धि दर कितना है? तो साथियों, यह 20% है। कितना? 20%। कोणार्क मंदिर किस तट पर अवस्थित है? तो साथियों, यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और राज्य पूछा जाए तो ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह बांसुरी वादक हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह शहनाई वादक हैं। ये जो है शहनाई बजाते हैं। सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों, यह 1992 में पारित किया गया था। कब? 1992 में। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन था? तो साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट था। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों, क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था। कब? 1942 में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो साथियों, यह महाराष्ट्र था। और साथियों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स
का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। माइन कैम्फ या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह हिटलर हैं। कौन है? हिटलर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह कोच अर्थात गुरु को दिया जाता है। और साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ जाओ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह गोवा राज्य से संबंधित है। और सिद्धि धमाल पूछा जाए तो सिद्धि धमाल लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो त्सेचु कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो साथियों यह भूटान का है। और साथियों भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह जोंगखा है। क्या? जोंगखा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी थे? तो साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों ट्रिपल पी का पूर्ण रूप जो है परचेसिंग पावर पेयरिटी होता है। क्या? परचेसिंग पावर पेयरिटी। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 2003 में हुआ था। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों बौद्धवाद के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो साथियों सिविल सेवा जो है 1892 का चार्टर एक्ट में पारित किया गया था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो साथियों बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है त्रिपिटक में किया गया है। किसमें? त्रिपिटक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है? तो साथियों महावीर स्वामी को जिन जो है उन्हें अपने इंद्रियों पर जीत के कारण कहा जाता है। गारो हिल्स किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो यह ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। और साथियों यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो साथियों इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरे 300 से भी ज्यादा प्रश्न को लिया था, लेकिन साथियों जो प्रश्न बच रहे हैं इनको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों ये जो मैं प्रश्न को छोड़ रहा हूँ इस प्रश्न को मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि आप 350 क्वेश्चन कराने के बजाय 150 ही क्वेश्चन कराए हैं। मैं अगला बचे हुए क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।